आज हम बात करेंगे चाय की कृषि की कि एशिया महाद्वीप में चाय की कृषि कहाँ कहाँ और किस प्रकार से की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, चाय एक मुख्य व्यापारिक और रोपण फसल है। इट्स ए प्लांटेशन क्रॉप। अगर हम देखें तो मुख्यतः जो चाय है वो एशिया का मूल पौधा है और एशिया में भी दक्षिणी चीन के जो यूनान पठार है उसका मूल पौधा है। भारत में भी चाय जंगली दशा में असम में बहुत पहले से उगती थी, लेकिन भारत में जो है चाय उगाने का प्रयास ब्रिटिशर्स ने किया और अंग्रेज़ों ने ही यहाँ चाय की कंपनी खोली और उसके बाद चाय का उत्पादन शुरू हुआ। तो हम देखते हैं कि चाय उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्योंकि जो चाय है वो एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो इसके विकास के लिए औसतन तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। दूसरा, अगर हम देखें वर्षा की पानी की कितनी आवश्यकता होती है, तो चाय की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा उपयुक्त रहती है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पर वर्षा का अच्छा प्रभाव चाय के बागानों पर नहीं पड़ता, क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी का कटाव होता है और जिससे कि बागानों को हानि होती है। जो वर्षा है वो थोड़ी थोड़ी और लगातार होनी चाहिए, अर्थात बहुत अधिक तीव्र वर्षा इसके लिए हानिकारक है। अगर हम भूमि देखें तो भूमि चाय की कृषि के लिए भूमि ढाल युक्त होनी चाहिए और ऐसी ढाल युक्त होनी चाहिए कि जिससे कि जल का निकास हो सके और पौधों की जड़ों में जल इकट्ठा न हो, क्योंकि चाय का पौधा बहुत कोमल होता है। तो इसकी जो पत्तियां हैं उसको सूर्य की सीधी किरणों से बचाना आवश्यक होता है और यही कारण है कि चाय के जो बागान हैं उनमें छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे चाय के पौधों को आवश्यक धूप भी प्राप्त हो सके और पाले से और डायरेक्ट धूप से सीधी किरणों से इसको बचाया जा सके। जो मिट्टी है वो उपजाऊ होनी चाहिए और मिट्टी में लोहांश अधिक होना चाहिए। इसमें अगर हम मिट्टी उर्वर नहीं है तो अमोनियम सल्फेट, हड्डी की खाद या हरी खाद और कंपोस्ट खाद दे सकते हैं। चाय के गुणों पर ऊंचाई का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि विश्व में जो चाय का वर्गीकरण है वो ऊंचाई के आधार पर भी किया गया है। जैसे अधिक ऊंचाई की चाय, मध्यम ऊंचाई की चाय या न्यून ऊंचाई की चाय। तो सामान्यतः जो है चाय 750 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक उगाई जाती है। इससे नीचे भी उगाई जाती है, इसके ऊपर भी उगाई जाती है, लेकिन सामान्यतः यही है। अब हम देखते हैं श्रम कि किस प्रकार का मानव श्रम इसमें उपयुक्त रहता है, क्योंकि चाय की पत्तियां चुनने का, उनको सुखाने का, डिब्बों में भरने का के लिए कोमल हाथों की आवश्यकता होती है, तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी भी चाय की पत्तियां चुनने के लिए बहुत ज़्यादा मशीनीकरण नहीं हुआ है। और यही कारण है कि क्योंकि कोमल हाथ चाहिए तो स्त्रियां इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त समझी जाती हैं, क्योंकि इस कार्य में चाय की पत्तियां चुनने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी और कोमलता की आवश्यकता होती है। अभी थोड़ी बहुत कुछ सालों से छोटी छोटी मशीनों का भी उपयोग पत्ती चुनने के लिए किया जाने लगा है, लेकिन फिर भी लार्ज स्केल पर जो पत्ती है
वो हाथों से ही चुनी जाती है। अब जो भी अनुकूल भौगोलिक दशाओं को देखते हुए पहाड़ी ढालों को साफ करके चाय के उद्यान लगाए जाते हैं। अब चाय के जो पौधे हैं उनको लगभग 1-1 मीटर के फासले पर पंक्तिबद्ध कर लगा दिया जाता है। करीब 2 साल के बाद पौधों की छटाई की जाती है। इससे क्या होता है, छटाई के बाद जो पत्तीदार झाड़ियां अधिक विकसित हो जाती हैं। जैसे ही वर्षा पड़ती है वैसे ही पौधों में नई शाखाएं फूटने लगती हैं, और इसी कारण से जो अप्रैल से नवंबर तक का समय है वो चाय की पत्तियां चुनी जाती हैं। सामान्यतः झाड़ी से एक वर्ष में 3 बार चाय की पत्तियां चुनी जाती हैं। अब चाय पत्तियों को खुले स्थान में, धूप में या फिर कृत्रिम ताप से सुखाया जाता है। पत्तियां सूखकर टूट जाती हैं, फिर इन्हें छांटा जाता है, और चाय बनाने की जो प्रक्रिया है, चाय की पत्ती बनाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद उसे किस्म के अनुसार अलग अलग डब्बों में पैक कर दिया जाता है या भर दिया जाता है। सामान्यतः जो काली चाय है और दूसरी है हरी चाय। जो हरी चाय बनाने का तरीका है वो ये है कि अधिक ताप कृत्रिम रूप से देके सीधा सीधा हरी पत्ती को सुखा लिया जाता है, और इस प्रकार सुखाया जाता है कि वे अपना स्वाभाविक हरा रंग नहीं खोती। साधारणतः जो चाय बनाने की फैक्ट्रियां हैं वो चाय के बागानों के नज़दीक ही लगाई जाती हैं। जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का चाय उत्पादन में एकाधिकार रखता है। लगभग विश्व की 90% से अधिक चाय एशिया में उत्पादित की जाती है, और जो एशिया की कुल चाय उत्पादन का लगभग जो 2/3 भाग है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित देशों से उत्पादित किया जाता है। जो मुख्य चाय उत्पादक देश हैं एशिया के वो हैं भारत, चीन, श्रीलंका, ताइवान, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, ईरान। तो ये कुछ देश हैं जो, और तुर्की, जो कि चाय उत्पादन में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारत। भारत के लगभग 16 राज्यों में चाय का उत्पादन किया जाता है, लेकिन 3 मुख्य राज्य हैं, असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और केरल। ये देश की लगभग 95% से अधिक चाय पैदा करते हैं। तो चाय उत्पादन के भारत में 2 मुख्य क्षेत्र हैं, एक उत्तरी क्षेत्र है और दूसरा दक्षिणी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत असम, पश्चिमी बंगाल, इसके अलावा झारखंड और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उड़ीसा, इनमें चाय की खेती की जाती है। अगर हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र हैं वो आते हैं। भारत की जो 98% चाय है वो असम, पश्चिमी बंगाल, केरल और तमिलनाडु राज्यों से ही प्राप्त होती है। भारत में चाय का क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक है। पहले भारत चाय उत्पादन में प्रथम स्थान रखता था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से भारत चाय उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। खास तौर पर भारत में उन पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की कृषि की जाती है जहां 600 से
2500 मीटर की ऊंचाई के ढाल होते हैं। चाय के लिए जो यहाँ पर है वो मुख्यतः श्रम और अच्छी मिट्टी होने के कारण यहाँ की चाय विश्व में प्रसिद्ध है। चाय की जो कृषि है भारत में वो लगभग 1840 में प्रारंभ की गई। सबसे पहला जो प्रयास है वो 1823 में रॉबर्ट ब्रुश ने किया और उसके बाद असम चाय कंपनी अंग्रेज़ों ने बनाई, जो कि भारत की सबसे बड़ी चाय की कंपनी है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो चाय की कृषि की जाती है उसमें शिवसागर, कचार, लखीमपुर ये असम में आते हैं। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, कूच बिहार और पूर्णिया जिले, तमिलनाडु के अनायमलाई, नीलगिरी, मदुरई जिले, केरल के त्रावणकोर और मालाबार, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, उत्तराखंड में देहरादून, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिले चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। जो चाय में क्षेत्रफल की दृष्टि से या उत्पादन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से भारत में असम प्रथम स्थान पर आता है या प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, लेकिन चाय के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में बहुत उम्दा किस्म की चाय उत्पन्न की जाती है। लेकिन क्योंकि भारत में चाय की आंतरिक खपत बहुत अधिक है, इसलिए ये अपने उत्पादन का 20% से भी कम निर्यात करता है ना। दूसरा है चीन। विश्व में कुल उत्पादित चाय का लगभग 1/3 भाग उत्पादित कर ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और थोड़ी बहुत चाय चीन निर्यात भी करता है। हालांकि चीन में भी जो आंतरिक खपत है चाय की वो अधिक है और वो संगाई बंदरगाह से करता है। और जो चीन के क्षेत्र हैं वो पूर्व में समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, यांगसी कियांग नदी की निचली घाटी, जैचुआन बेसिन, सिक्यांग नदी की घाटी, एनिनी, क्योंगसी, फुकिन क्षेत्र, ये हैं जो कि चाय का उत्पादन करते हैं। तो यांगसी कियांग नदी के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी ढाल पर चीन में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर है तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है श्रीलंका। ये विश्व में भी तीसरा बड़ा है और एशिया में भी तीसरा बड़ा है। लेकिन अगर हम चाय निर्यात की बात करें तो चीन के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। ये विश्व की लगभग 9% चाय उत्पादित करता है और श्रीलंका का जो मध्य और दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वो चाय उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। चाय उत्पादन में श्रीलंका के कैंडी बेसिन और पास के ही पैनी प्लेन क्षेत्र में 900 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढालों पर चाय के बागान स्थित हैं, जहां से कि चाय उत्पादित होती है। अब अगर हम निर्यात की बात करें तो क्योंकि श्रीलंका जो है वो अपने उत्पादन का लगभग 95% निर्यात कर देता है, तो वो ख़ास तौर पर थोड़े सस्ते भाव में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चाय निर्यात करता है। उसके बाद एशिया का जो देश है वो है तुर्की। तुर्की देखें तो चाय उत्पादन में चौथा स्थान है।
ये सन 2018 के आंकड़े हैं। और यहाँ विश्व की लगभग जो है 8% चाय, नहीं सॉरी 4% चाय उत्पादित करता है। तुर्की में जो है काला सागर के निकटवर्ती प्रदेश और पश्चिमी भाग में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं वो चाय उत्पादन करने वाले मुख्य क्षेत्र हैं। फिर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में भी चाय, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में, सीरिया में, इनमें चाय उत्पन्न की जाती है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी जो चाय है वो मुख्यतः जावा के पश्चिमी भाग में, सुमात्रा द्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर ये लावा युक्त मिट्टी में चाय उत्पन्न की जाती है। और यहाँ पर भी चाय उत्पन्न करने के जो भौगोलिक दशाएं हैं वो उपयुक्त हैं। पर्याप्त वर्षा यहाँ होती है, तापमान भी समुचित है, मिट्टी उपजाऊ है और सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं। फिर है जापान। अगर हम जापान की बात करें तो चाय उत्पादन में जापान लगभग 3% चाय उत्पन्न करता है। और जापान में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चाय का उत्पादन किया जाता है। और क्योंकि जापान की जो स्थिति है वो द्वीपीय स्थिति है, तो यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। खास तौर पर दक्षिणी होन्शु का शिजुओका क्षेत्र, उत्तरी क्यूशू का और उत्तरी शिकोकू ये मुख्य चाय उत्पादन क्षेत्र हैं। इनके अलावा एशिया में बांग्लादेश का सिलहट, ईरान में एल्ब्रुज पर्वत के जो ढाल हैं, ताइवान का ताइहोकू पहाड़ी क्षेत्र है, या जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और कुछ हद तक ये चाय उत्पादित करते हैं। जैसा कि व्यापार के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो श्रीलंका है वो अपनी उत्पादन का, चाय उत्पादन का लगभग 95% चाय निर्यात करता है। इसके अलावा भारत, कीनिया, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश ये मुख्य चाय निर्यातक देश हैं। और ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय महाद्वीप के और अलग अलग देश भारत इन देशों से चाय आयातित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। तो अगली बार, अगली क्लास में हम देखेंगे और एक फसल, रोपन फसल के ही बारे में, रबड़ के बारे में, कि एशिया में रबड़ की कृषि कैसे की जाती है।